हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बता रहे हैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एबिलिटी टू डिस्प्ले द मैसेज एंड मोर देन वन फॉर्म, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अनदर इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर वी जस्ट डन द फंक्शन लोडिंग एंड ऑपरेटर लोडिंग, दैट इज सेम नेम बट डिफरेंट टास्क के फॉर्म में, राइट। अब हम बात कर रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जिसको हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू डिफाइन करेंगे। Let's start with definition of compile time. This information is available at the compile time, and compile select the appropriate function at the time of compile time. ठीक है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पर्टिकुलर फंक्शन को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स, सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। इस बाइंडिंग को हम कहते हैं अर्ली बाइंडिंग, राइट। इट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द रन टाइम। आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एट द टाइम ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग के टाइम पे ही ये वर्क ऑन करता है। हम लास्ट वीडियो में फंक्शन ओवरराइडिंग को हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फंक्शन ओवरराइडिंग, क्या होता है हमारा? इट मीन्स अगर आप ड्राइव क्लास, इट मीन्स अगर आपकी if a drive class define a same function as a base class, then it is known as overriding, because आपका जो drive class है वो base class को क्या कर देता है? override कर देता है। तो this is the function overriding method, जो कि हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ वर्क ऑन करेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव बाय द फंक्शन ओवरराइडिंग, ये बता चुके हैं, जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। इसमें बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, मीन्स हम क्या करते हैं, इसे पॉइंटर का यूज करते हैं, जिसमें आपका बेस क्लास पॉइंटर आपके ड्राइव क्लास को पॉइंट आउट करता है और उसे एक्सेस करता है। ये भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं। व्हेन ओवरराइडिंग इज डन एट द नॉन वर्चुअल फंक्शन, आपने अगर वर्चुअल फंक्शन यूज नहीं किया है, और सेकंड व्हेन यू आर यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। व्हेन यू आर नॉट यूजिंग नेचुरल फंक्शन, आप वर्चुअल फंक्शन नहीं यूज करते, तब आपका क्या कैसे वर्क करेगा? तब भी सेम वर्क करेगा कि आप बेस क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग कर रहे हो ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, बट एट दिस टाइम रिजल्ट आपको अलग देगा। इट देन ऑल्सो बेस क्लास फंक्शन विल इन्वोक, मतलब आपका बेस क्लास पॉइंटर जो है ड्राइव क्लास को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने आपका क्या बेस क्लास का फंक्शन है, उसने उसको इन्वोक किया है। दिस इशू कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग अ वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि हमें तो अगर बेस क्लास का पॉइंटर ड्राइव क्लास को इन्वोक कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है, तो डेफिनेटली ड्राइव क्लास आपकी रन करनी चाहिए। फॉर दिस प्रॉब्लम हमने वर्चुअल फंक्शन यूज किया है। एंड यूजिंग वर्चुअल फंक्शन क्या करता है? वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन अ बेस क्लास, मतलब आप वर्चुअल फंक्शन कहाँ डिफाइन करते हो? बेस क्लास में डिफाइन करते हो। वी कैन नॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर, हमारा वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता, बट वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होता है। एट द रन टाइम देयर नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन विच अलाउ the base pointer to access the member of drive class। अब इसमें वर्चुअल फंक्शन अगर हमने यूज किया है बेस क्लास का, और बेस क्लास पॉइंट आउट कर रहा है आपके ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो ड्राइव क्लास का ही फंक्शन एक्सेस होगा एट द रन टाइम। लेट्स स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले क्लास ए ले लेते हैं, जिसके अंदर मैंने एक्स फाइल लिया और एक वॉइड डिस्प्ले लिया है। सेम बी क्लास ले ली, जो ए को क्या कर रहा है? इनहाइट कर रहा है, उसमें वाई ले लिया। और सेम यहाँ पर भी मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ डिस्प्ले के नाम से। तो डेफिनेटली अगर मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं यूज करूंगी तो ओवरराइड करेगा, ओवरराइड में ड्राइव क्लास वो एक्सेस करेगा। बट एट ओवरराइडिंग फंक्शन को मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू अगर एक्सेस कराना चाहती हूँ, तो मैं डिस्प्ले फंक्शन में लिख लेती हूँ। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर y की वैल्यू डिस्प्ले कराती हूँ, तो वैल्यू ऑफ y स्पेस ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगी y को, और एंडर लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर नेक्स्ट लाइन, राइट। सिमिलरली यहाँ पर मुझे फंक्शन बनाना है और यही सेम नेम का है, तो यहाँ भी प्रिंट करा लेती हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स है हमारा, ठीक है। तो
आप ये देखेंगे दोनों में डिस्प्ले फंक्शन हमने यूज किया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब रन टाइम कॉलिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसमें हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। एक क्लास का हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा स्टार ptr, राइट। और हमने बी क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, बी ऑब्जेक्ट बना दिया बी क्लास का, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट रेफर, हम ptr को एड्रेस रेफर कर रहे हैं किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। ऑब्वियसली ड्राइव क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट रेफर करूंगी तो ये इसे ptr किसे पॉइंट आउट करेगा, इट विल पॉइंट आउट लाइक दिस टू डिस्प्ले फंक्शन। तो हमें ये लग रहा है कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो किसे एक्सेस करना चाहिए, डेफिनेटली ये ड्राइव क्लास को एक्सेस करना चाहिए क्योंकि ये ड्राइव क्लास को पॉइंट आउट किया है। बट आप यहाँ नोटिस करो मैंने वर्चुअल फंक्शन यूज नहीं किया, बट विदाउट वर्चुअल फंक्शन आपका क्या पॉइंटर अगर आपने बेस क्लास का बनाया है तो वो बेस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को ही एक्सेस कर। कंपाइल इट एंड देन रन द प्रोग्राम। आप ये देखोगे वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज 5। इट मीन्स इस टाइम पे वो क्या रन कर रहा है, इट विल रन द बेस क्लास को एग्जीक्यूट कर रहा है। बिकॉज आप बेस क्लास आपने वर्चुअल नहीं बनाया है तो एज ए पॉइंटर ये अगर ड्राइव क्लास के को भी रेफर कर रहा है तब भी वो बेस क्लास को ही एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन वी यूज अ वर्चुअल हेयर, अगर हम इसे वर्चुअल बना देते हैं देन व्हाट हैपेंड, क्या होता है, लेट इट सी। फर्स्ट सेव इट, कंपाइल इट एंड देन रन इट। आप ये देखो अब क्या वैल्यू आ रही है, अब आ रही y is 10। इट मीन्स अब इस टाइम पे वो किसे रेफर कर रहा है, इट विल रेफर टू अ ड्राइव क्लास को रेफर कर रहा है y is 10, ठीक है। बिकॉज ये ड्राइव क्लास के फंक्शन को रेफर करते हुए पॉइंटर उसके ही फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। ये तब एक्सेस करेगा व्हेन वी यूज वर्चुअल फंक्शन टू अ बेस क्लास। सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल इसी फॉर्म में लेते हैं कि ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक और ड्राइव क्लास बनाते हैं। कंट्रोल सी लिया एंड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने सी क्लास ले ली जो ए को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पर मैं वैल्यू z ले लेती हूँ एंड वैल्यू कुछ चेंज कर देते हैं, 20 ले लेते हैं, राइट। डिस्प्ले फंक्शन में भी वो क्या कर रहा है, z को डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पर आपकी वैल्यू z आ रही है, ठीक है ना। तो हमने ये z क्लास ले ली। तो आप ये देखोगे एक आपका बेस क्लास है, दो आपकी ड्राइव क्लास है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर लिया है। सेम वे में मैं सी का भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सी का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया है। व्हेन अ पॉइंटर एक्सेस द रेफरेंस ऑफ बी क्लास ऑब्जेक्ट, तो बी को पॉइंट आउट कर रहा है। व्हेन इट रेफर टू, अगर जब ये रेफर करेगा किस क्लास को, इट विल रेफर टू एम्परसन ऑफ सी, मतलब सी ऑब्जेक्ट, सॉरी, व्हेन इट रेफर टू, अभी मैंने रेफर नहीं किया, यहाँ पर अगर मैं ptr इक्वल टू एम्परसन ऑफ सी मैं रेफर करती हूँ, उसका एड्रेस रेफर करती हूँ, देन वो किसे डिस्प्ले करेगा, इट विल डिस्प्ले द फंक्शन ऑफ सी ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है जो रेफर कर रहा है पहले बी क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो बी क्लास का फंक्शन डिस्प्ले करेगा, देन इट रेफर टू सी क्लास, तो सी क्लास के फंक्शन को रेफर करेगा। लेट इट रन दिस प्रोग्राम। कंपाइल करते हैं देन रन करते हैं। आप ये देखिए वैल्यू उसकी क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ y is 10, वैल्यू ऑफ z 10। इट मीन्स वो आपके दोनों ड्राइव क्लास की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम यहाँ पर सपोज वर्चुअल नहीं लगाते हैं, इस टाइम पे बेस क्लास को मैंने वर्चुअल किया हुआ है, वर्चुअल मैं नहीं लगाती हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, इट विल गिव अ डिफरेंट आउटपुट, मतलब वो बेस क्लास के फंक्शन को ही दो बार कॉल कर लेगा। कंपाइल करके वी जस्ट रन इट। तो आप देखो वैल्यू ऑफ x5, वैल्यू x5, तो बोथ टाइम इट विल कॉल द फंक्शन। आप ये देखो नीचे आपका फंक्शन तो कॉल कर रहा है पॉइंटर के थ्रू, बट वो बेस क्लास को ही कॉल कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग बेस क्लास एज ए वर्चुअल। मैंने बेस क्लास को वर्चुअल नहीं बनाया है।
तो आपने ये देखा कि बेस क्लास के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट वो कर रहा है व्हेन वी आर नॉट मेकिंग इट अ वर्चुअल। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है, तो वी आर यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। और वर्चुअल फंक्शन अगर मैं लगाती हूँ तो वो बेस क्लास आपका डिस्प्ले नहीं करता है। टू ओवरकम, इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक और प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप इट विल क्लियर मोर कि हमने वर्चुअल कीवर्ड क्यों यूज किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।